नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube की इस क्लास में मैं पंकज चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। अगर किसी ने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम लेसन शुरू करते हैं। While I was wondering about it all, M. Hemal mounted his chair। जबकि लेखक बताते हैं कि जबकि मैं इसके बारे में आश्चर्य कर रहा था और एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गया। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी सेड, तथा उसने एम हेमल ने विनम्र और गंभीर स्वर में आवाज़ में कहा जो उसने मेरे लिए प्रयोग किया था। कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरेन। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेन और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जानी है। द न्यू मास्टर कम टुमारो, और नया जो अध्यापक है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये जो फ्रेंच भाषा का तुम्हारा आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। वाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, और ये शब्द जो थे बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे, मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट के समान थे। ओह अरे, द wretches, ये दुष्ट लोग, that was what they had put up at the town hall, यही बात तो उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। माई लास्ट लेसन फ्रेंच लेसन, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ। वाई, अरे क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो लिखना भी मुश्किल से ही जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं आगे कुछ भी नहीं सीख सकूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तब मुझे वहीं रुक जाना होगा। ओह अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं कितना दुखी था मैंने अपने पाठ नहीं सीखे थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग टू स्लाइडिंग ऑन द सार, और मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था अथवा सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नुइजेंस अ वाहिल अगो, मेरी जो पुस्तकें हैं वो कुछ समय पहले ही मुझे मुसीबत लगती थी। सो हैवी टू कैरी, इतनी भारी भरकम। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की पुस्तक। एंड और माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, जो संतों का इतिहास की जो मेरी पुस्तक थी वह सब कुछ। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, वह सारी जो पुस्तकें थी वह मेरी पुरानी मित्र लग रही थी और अब मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड और एम हेमल टू, एम हेमल भी इस विचार से, द आइडिया, इस विचार से, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि अब वह जा रहा था। दैट, कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उसे पुनः कभी नहीं देख सकूंगा। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मुझे उसके डंडे तथा उसका जो सन की स्वभाव था उसे भूलने को बाध्य कर दिया। पुअर मैन, बेचारा गरीब आदमी। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे, वह आखिरी पाठ के सम्मान में ही उसने वो रविवार के दिन पहनने वाले कपड़े पहने थे। एंड और Now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room, अब मैं समझ गया था कि गांव के जो लोग हैं वो कमरे में पीछे की ओर क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry, ऐसा इसलिए था कि वह दुखी थे। That they had not gone to school more, वह स्कूल में और अधिक क्यों नहीं गए थे। लेखक बताता है, It was their way of thinking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more, यह इन सब लोगों का हमारे अध्यापक के प्रति 40 वर्ष की जो निष्ठापूर्ण सेवा थी उसको धन्यवाद देने के लिए आए थे और उनका सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आए थे। जो देश अब उनका नहीं रह गया था, यही एक तरीका था कि उनका सम्मान
कर लिया जाए। वाहिल जबकि आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, मैं इन सब के बारे में सोच रहा था। आई हेयर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न ऑफ रिसाइट, अब सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को शुरू से अंत तक वेरी लाउड एंड क्लियर, ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए सुनाने योग्य कुछ न करने के लिए तैयार था। बट लेकिन आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर, और लेकिन मैं प्रथम शब्दों पर ही, फर्स्ट शब्दों पर ही मैं रुक गया, उलझ गया। होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल जो है, मेरा हृदय वो जोर से धड़कने लगा। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने का साहस ना जुटा पाया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी लेसन के पार्ट 3 में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।